नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ऑफ 25 ml। ओके, मतलब अब फॉस्फोरिक एसिड में हमने बेस डाला, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन शुरू होगा। अभी यस। H3PO4 प्लस OH माइनस, ठीक है। क्या बनाएंगे ये लोग? H2PO4 माइनस और वाटर, ठीक है। इनिशियली इसके 5 मिलीमोल्स हैं, इसके 2.5 डाले। रिएक्शन कंप्लीट होगा तो फाइनली क्या बचेगा? 2.5 और 0 2.5, करेक्ट। यस। एक कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर बचा रह गया है, हाँ। विच इज अ बफर सॉल्यूशन। ओके, अग्रीड। तो बफर, यस। इस बफर में एसिड की तरह कौन एक्ट कर रहा है? H3PO4। H3PO। PO4। और उसके कॉन्जुगेट सॉल्ट की तरह कौन एक्ट कर रहा है? H2PO4 माइनस। माइनस। तो इस बफर का पीएच क्या होगा? इस बफर का पीएच होगा H3PO4 का पीके, दैट इज pKa1, ठीक है, प्लस लॉग ऑफ H2PO4 माइनस एंड H3PO4। सही है। हाँ। तो वैल्यूज रख दीजिए इसमें, ये तो सब हमें मालूम ही है। क्या आ गया? पीके 3। 3 है, और मोल्स का रेशियो ले लेते हैं मोलैरिटी की जगह। अग्रीड, यहाँ तक क्लियर? हाँ। समझ में आ गया ये? यस सर। ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं ऑफ वॉल्यूम 50 ml। 50 ml में क्या हुआ? फिर से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन लिखते हैं। H3PO4 प्लस OH माइनस गोes टू H2PO4 माइनस प्लस वाटर। अब इनिशियली दोनों के 5 मिलीमोल्स हैं। हाँ। तो फाइनली क्या बचेगा? H2PO4 माइनस 0.05। अब फाइनली कैसी सिचुएशन बची रह गई है हमारे पास? एम्फोटेरिक आयन। यस। यस सर। एम्फोटेरिक आयन का तो पीएच सबको याद होगा। कैसे देते एम्फोटेरिक आयन का पीएच? PK1 प्लस PK1 PK2/2। by 2 2/2। एवरेज। हाँ। तो इसका पीएच क्या हो जाएगा? pKa1 प्लस pKa2/2। वैल्यूज रख के दिस विल कम 5.5। अग्रीड, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। यस सर। चलिए आगे चले। नेक्स्ट है 100 ml, नहीं सॉरी 75 ना, हाँ। 75 ml। तो अब एक स्टेप तो न्यूट्रलाइजेशन का कंप्लीट हो जाएगा। चलो, H3PO4 प्लस OH माइनस गोes टू H2PO4 माइनस प्लस वाटर।
इनिशियली इसके 5 मिलीमोल्स डाले, इसके 7.5। ठीक है, फाइनली क्या बचेंगे? फाइनली बचेंगे 0.255। करेक्ट। Yes, sir. H2PO सॉरी OH माइनस अभी भी बचा है, तो नेक्स्ट स्टेप शुरू होगा रिएक्शन का। हाँ, करेक्ट। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? H2PO4 माइनस प्लस OH माइनस गोes टू HPO4 2 माइनस एंड वाटर। ये है 5 मिलीमोल, ये 2.5। तो फाइनली क्या बचा? 2.50, 2.5। सही है। हाँ, अभी भी एक कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर बचा है। हाँ, इसमें इस कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर में एसिड कौन है? H2PO4 minus, 4 माइनस। और बेस कौन है? HPO4 2 minus. HPO4 2 minus. ठीक है, तो फिर से बफर की इक्वेशन लगाएंगे, लेकिन अब बफर के लिए पीएच पीके कौन सा लेंगे? PK2. PK2 पीके टू। वेरी गुड। पीके टू प्लस लॉग ऑफ HPO4 2 माइनस अपॉन H2PO4 माइनस। So that will become 8 plus log of 2.5 by 2.5, that is 8। ठीक है, Yes, sir. चलें आगे। Yes, sir. ओके, नेक्स्ट पार्ट क्या था? 100. 100 ml। तो 100 ml में तो 2 स्टेप कंप्लीट हो जाएंगे। चलो लिख लेते हैं। H3PO4 plus OH minus goes to H2PO4 minus plus water। 5 10 0 5 5। अब शुरू होगा अगला स्टेप। H2PO4 minus plus OH minus goes to HPO4 2 minus and water। ठीक है, 5 5 फाइनली 0 0 5। अब क्या बचा है? एम्फोटेरिक आयन। हाँ, करेक्ट। pH will be given by PK2 plus PK PK3 by 2. वेरी गुड। तो pH अब हो जाएगा pKa2 प्लस pKa3 बाय 2। ये आ जाएगा कितना? 10.5. अब क्या दिक्कत है आगे? नेक्स्ट कौन सा डिस्कस करना है? 125. 125। चलिए 125 ml देखें। अब तो तीसरा स्टेप भी शुरू होगा। हाँ, करेक्ट। तो रिएक्शन लिखते हैं। H3PO4 प्लस OH माइनस गोज टू H2PO4 माइनस प्लस वाटर। 5 और 12.5। तो फाइनली 0 7.55। ओके। हाँ, फिर अगला स्टेप
H2PO4 minus plus OH minus goes to HPO4 2 minus plus water 5 7.5, finally 0 2.55. ठीक है. Yes, sir. अब अगला स्टेप HPO4 2 minus plus OH minus goes to H2, sorry, PO4 3 minus plus water 5 2.5, finally 2.50 2.5. क्या बचा है फाइनली? कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है, हाँ. बफर है, और इस बफर में एसिड कौन है? HPO4 2 minus. HPO4 2 minus. कॉन्जुगेट बेस है फॉस्फेट, करेक्ट? हाँ. Yes. Yes, sir. तो बफर सॉल्यूशन बन गया ये तो. अग्रीड? Yes, sir. Yes, sir. बफर का चलो तो क्या लिखेंगे? पीएचएस क्या एक्सप्रेशन होगा बताओ? K3. K3. log 2.5. 3 प्लस लॉग Phosphate upon HPA. phosphate ion upon अपॉन HPO4 2 minus. HPO4 2 minus. minus. सब सीख गए अब तुम लोग हैं. Yes, sir. तो वैल्यूज रख के कितना आ गया ये? 13. 13. अब इसमें गलती क्या है कौन बता? सही तो नहीं लग रहा है ना ये? समझ में आ रहा है ना इसमें गलती है? हाँ. कौन बता रहा है गलती लास्ट स्टेप में कुछ गलती हुई है क्या? है? लास्ट स्टेप में गलती हुई है क्या? लास्ट स्टेप. सोचो, HPO. थोड़ा सोचना पड़ेगा. आ रही है किसी को गलती समझ में? सर 2 मिनट का टाइम. सर इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिख के करना पड़ेगा क्या? क्या? मतलब वो K is equal to सबके concentration लिख के करना पड़ेगा. इक्वेशन नहीं लग सकती है, बफर तो है, लेकिन ये इक्वेशन लगाने की कुछ कंडीशंस थी. Sir, I think Kw by Ka is very comparable to concentration of the two. तो वो कंडीशन पहले चेक करनी थी और इस केस में वो सेटिस्फाई नहीं हो रही है. Yes, sir. करेक्ट. तो ये इक्वेशन लगाना गलत है. तो अब इस प्रॉब्लम को कैसे प्रोसीड करेंगे हम लोग? देखो यहाँ तक ठीक है, लेकिन अब देखो तुम्हारे पास फॉस्फेट आयन की मोलैरिटी क्या बची है? फॉस्फेट 2.5. मोलैरिटी है 2.5 अपॉन 175, 1/70. और HPO4 2 माइनस की भी मोलैरिटी सेम है. ठीक है. अब Ka क्या है? ये बफर है, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है, बफर है, वो तो बात ठीक है, लेकिन इस बफर में Ka क्या है एसिड का? 13. 10⁻⁻30. तो Ka is very much less than C1 C2. Agreed? हाँ. Yes, sir. करेक्ट. बट Kw by Ka कितना है? 10⁻⁻1. हाँ. Yes, sir. Very much less than C1 and C2. So I No. not neglect salt hydrolysis.
समझे? So Kw by Ka is not very much less than C1 and C2. 1/10 is not very much less than 1/70. Yes, sir. We cannot neglect salt hydrolysis. Okay? समझ में आई ये बात? Yes, sir. Yes, sir. तो अब भाई सॉल्ट हाइड्रोलिसिस कंसिडर करते हैं। चलिए, तो हमें इस रिएक्शन में कैसे स्टार्ट करना पड़ेगा? फॉस्फेट की हाइड्रोलिसिस कंसिडर करनी पड़ेगी पानी के साथ। इस इक्विलिब्रियम को सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये इनिशियली 1/70 है, ये भी इनिशियली 1/70 है। तो इक्विलिब्रियम पे 1/70, 1 माइनस अल्फा, 1/70, 1 प्लस अल्फा, 1/70 अल्फा। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1/10 is 1/70 अल्फा into 1 plus alpha by 1 minus alpha। करेक्ट? तो ये इक्वेशन बन गई इससे 7 minus 7 alpha is अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा। तो ये क्वाड्रेटिक आ गई, अल्फा स्क्वायर प्लस 8 अल्फा माइनस 7 इज 0। ओके, ठीक है? Yes. अब इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करो तो अल्फा कितना आ गया? -8 प्लस रूट ऑफ 64 प्लस 28/2। ठीक है? कितना ले लोगे? √92 को कितना ले लें? 9.1, 6.2 कुछ ले लो। सही है? Yes, sir. हाँ √92 को ओके, क्या कह रहे हो? 9.6 minus 8, 1.6/2। So 9.5 is 90.25 is 9.5 plus 2. अल्फा आ गया 0.8 रफली। ओके, अल्फा 0.8 आ गया तो OH माइनस की मोलैरिटी कितनी हो गई? 0.8/70, अल्फा बाय 70 है, करेक्ट? हाँ 8/700। ओके, Yes, sir. नेगेटिव लॉग लो तो POH आ जाएगा। POH आ गया 1.94, तो pH हो गया 12.06। समझ में आया? Yes, sir. यस सर। तो आपने वो अल्फा का कैलकुलेशन में वो स्क्वायर रूट कैसे हटाया, फिर से बताओ। 92 का स्क्वायर रूट 9 और 10 के बीच होगा ना? हाँ हाँ, 1 का रूट 9 है, क्या सर? √81 इज 9 ना, 9 स्क्वायर इज 81। यस सर, वो मुझे समझा 9 और 10 के बीच में होगा, पर क्या अप्रॉक्स लेंगे वो कैसे? के बाद आइडिया से देखो 92 का रूट कितना होगा। ओके सर। ये समझ में आया इसमें गलती क्या थी? यस सर। और यू कैन आस्क कि सर आपने पहले भी तो बफर इक्वेशंस लगाई हैं, यहाँ लगाई। अरे यहाँ दिक्कत नहीं हो रही है, देखो यहाँ जो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है C1 और C2 यहाँ कितने थे? 2.5/75। नहीं, ये कौन सा था? 25, हाँ 75, करेक्ट? तो 1/30 थे। लेकिन यहाँ के
A1 बहुत छोटा था इससे कंपैरिजन में, और KW/KA1 और भी छोटा था। ठीक है, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं हुई। सेम यहाँ, और बफर इक्वेशन कहाँ लगाई? यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, क्योंकि यहाँ भी K2 और KW/KA2 बहुत छोटे हैं एज कंपेयर टू C1 एंड C2, तो सीधे हमने बफर इक्वेशन लगा ली। लेकिन यहाँ C1 और C2 KW/KA3 से बहुत छोटे नहीं है। ओके, Yes, sir. और सेम लास्ट केस में भी यही गलती हुई है। 150 वाले में आखिरी में फॉस्फेट आयन बचेगा। तो फॉस्फेट आयन के लिए उसकी मोलैरिटी होगी 5 मिलीमोल बचेंगे और टोटल वॉल्यूम 200। करेक्ट? इसके लिए भी गलत आंसर आ जाएगा अगर ये इक्वेशन लगा दी। 7 प्लस हाफ log C प्लस हाफ pKa3 अगर लगाया तो गलत आंसर आएगा, क्योंकि ये इक्वेशन तब लगती है व्हेन अल्फा इज नेग्लिजिबल, व्हेन KW/KA3 इज मच लेस देन C। वो नहीं है इस प्रॉब्लम में। ओके, समझ में आया? Yes. तो इसमें भी हमें इक्विलिब्रियम सॉल्व करना पड़ेगा क्वाड्रेटिक को। इस इक्विलिब्रियम को सॉल्व करना पड़ेगा। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है 1/10 will be 1/40 अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा। तो क्वाड्रेटिक हो गई अल्फा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा माइनस 4 इज 0। तो अल्फा आ गया। ठीक है, क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. तो 2√2 माइनस 2 0.414 इंटू 2 0.828। तो OH माइनस कंसंट्रेशन हो गया 0.828/40। ओके, नेगेटिव लॉग लेके तुम पीएच पीओएच सब निकाल सकते हो। कितना आ रहा है? पीओएच आ रहा है कुछ 1.68, तो पीएच हो जाएगा 12.32। ओके, Yes, sir. सर बोलो। सर वो 0.828/40 का नेगेटिव लॉग कैसे निकालेंगे? अरे वो दिया जाएगा यार, उसके लिए क्यों कर? अच्छा, तो समझ में आया ये पूरा प्रॉब्लम? क्या गलती Yes, sir. है जल्दी में? Yes, sir. Yes, sir. Sir, could you show the last slide?
चलो इसका आंसर कौन बता रहा है? एनीबॉडी? किसी को नहीं आया? सोल्यूशन में दो एसिड्स हैं, Yes. HY, दोनों के 5 मिलीमोल्स हैं, करेक्ट? Yes, sir. जस्ट 1 मिनट। हाँ, तो फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट का क्या मतलब होगा? कैन एनीबॉडी टेल मी? Acid reaction. भाई H प्लस के टोटल मिलीमोल्स कितने न्यूट्रलाइज हो सकते हैं इसमें? 5 मिलीमोल H प्लस HX से आ सकता है, 5 मिलीमोल HX H प्लस HY से आ सकता है, ओके? Yes, sir. Yes, sir. Millimole of H plus which can be neutralized are 10. तो फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट व्हेन मतलब जब आपने OH माइनस के 5 मिलीमोल डाले, एंड सेकेंड इक्विवेलेंस पॉइंट का मतलब क्या होगा? 10 millimole. जब टोटल OH माइनस के आपने 10 मिलीमोल डाले, ठीक है? Yes, sir. ये बात? Yes, sir. तो चलिए पीएच फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट पे निकालते हैं।
मतलब यहां तक मैंने वॉल्यूम कितना डाल दिया है NaOH का 50 ml और यहां तक डाल दिया है 100 ml। ठीक है। Yes. नाउ टेल मी फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट, मैंने 5 मिलीमोल OH माइनस डाल दिया है, वो OH माइनस किससे रिएक्ट करेगा? दोनों दोनों से करेगा ना। HX HX से करेगा कि HY से करेगा, और क्या रीजन होगा? दोनों से तो साइमल्टेनियस दोनों से नहीं करेगा क्या? दोनों से करेगा। हाँ सर, दोनों से करना चाहिए ना। पहले HX से करेगा ना सर? क्यों? सर हाँ K सर। की वैल्यू कम है HY की से ज्यादा है। K की वैल्यू किसकी ज्यादा है? PK की वैल्यू HY की ज्यादा है ना, हाँ, तो HX का रिएक्शन और HX पर साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम कर सकते हैं। भाई एक लॉजिक कह सकते हैं कि बेस जो है वो स्ट्रॉन्गर एसिड से रिएक्ट करेगा। ठीक है, पहले स्ट्रॉन्गर एसिड कौन है HX और HY में? HX। तो इस लॉजिक से मैं कहता हूं कि OH माइनस पहले HX से रिएक्ट करेगा, तो क्या बना? वाटर और X माइनस, इसके 5 मिलीमोल्स थे, OH माइनस भी 5 डाला, 005, करेक्ट। तो फाइनली सोल्यूशन में क्या बचा हुआ है बताओ? सॉल्ट। X माइनस और H माइनस, करेक्ट। X Yes, माइनस sir. स्पीशीज है, एसिड है या बेस है? बेस। बेस। वीक बेस है। ठीक है। यस सर। और क्या बचा हुआ है सोल्यूशन में? HY HY विच इज अ वीक एसिड। वीक एसिड। तो सोल्यूशन में एक वीक बेस बचा है, एक वीक एसिड बचा है, जो एक दूसरे के कॉन्जुगेट नहीं है। ऐसे केस में शायद कुछ लिखा था हम लोगों ने, याद है? उनको बनेंगे हाँ, इनके वाटर के साथ इनके वाटर के रिएक्शन के जो प्रोडक्ट होते हैं उनकी मोलारिटी 1 बराबर। उनका बराबर। डिवीजन वाली आ रहा था इसमें। रेशियो वाला है। हाँ रेशियो। इन दोनों को वाटर से अगर मैं रिएक्ट कराऊं, इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा? 10⁻14/10⁻³ ठीक है। हाँ, और ऐसे लिखेंगे ये एक्सप्रेशन, ठीक है। और HY का पानी के साथ क्या रिएक्शन होगा? अग्रीड? यस सर। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा ये, ठीक है। डिवाइड कर दो इन दोनों को, X माइनस और HY बराबर HX और Y माइनस बराबर, ठीक है। हाँ, क्या बच जाएगा? यहाँ से तुम निकालोगे CO प्लस कंसंट्रेशन 10⁻⁻⁴ आ जाएगी, मतलब pH इज 4। समझ में आया? कोई डाउट किसी को? सर आपने HX और Y माइनस को इक्वल किसको? HX और Y माइनस
वही तो मैं भी आप बता रहा था यार, ये तो हम लोगों ने बहुत पहले सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के समय लिखा था। अगर एक वीक एसिड है, वीक बेस है, जो एक दूसरे के कॉन्जुगेट नहीं है, तो क्या होता है, उनके वाटर के रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होता है उसकी मोलैरिटी बराबर होती है। Oh yes sir, thank you sir. चलें आगे। सर 1 मिनट प्रीवियस पेज पर। सर एक मिनट सर। डन सर। अब कई लोग अभी भी नहीं मानेंगे, दे स्टिल थिंक कि भाई अगर ये थॉट आ रहा है कि OH माइनस को दोनों से रिएक्ट करना चाहिए, थोड़ा HX से थोड़ा HY से, ये हो सकता है क्या? बोलो। सर क्योंकि 5-5 है तो आई गेस दोनों में स्प्लिट हो जाएगा शायद। मतलब HX स्ट्रॉन्गर एसिड है तो भले ये कह सकते हैं कि HX से थोड़ा ज्यादा रिएक्ट हो जाएगा, HY से थोड़ा कम हो जाएगा। हाँ यस सर। यस सर। चलो दोनों से रिएक्ट करा देते हैं, इससे देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। क्या बनेगा यहाँ? X माइनस और वाटर, Y माइनस और वाटर, सही है। हाँ इसके इनिशियली 5 मिलीमोल, इसके भी 5। OH माइनस के टोटल आपने कितने मिलीमोल्स डाले? 5। मान लो A मिलीमोल्स यहाँ रिएक्ट हुए B यहाँ, तो फाइनली क्या बचेगा? अग्रीड? यस सर। हाँ अब Yes, sir. इसमें क्या क्या बचा है? HX और X माइनस बचा, हाँ Yes, sir. which is a conjugate acid base pair, हाँ यस सर। which is a buffer, हाँ हाँ और HY और Y माइनस भी बचा है, करेक्ट, यस सर which is also a acid base pair, which is also a buffer. अब एक ही सोल्यूशन में अगर दो दो बफर हैं तो भाई दोनों बफर का पीएच तो सेम होना पड़ेगा, क्योंकि एक सोल्यूशन के दो पीएच तो हो नहीं सकते। अग्रीड? यस सर। पहले बफर का पीएच क्या होगा जरा बोलो, HX माइनस वाले का 3 प्लस लॉग ऑफ A/5 माइनस A। यस सर। Yes, sir. दूसरे बफर का पीएच होगा 5 प्लस लॉग B माइनस 5 B/5 माइनस B। हाँ ये दोनों पीएच को इक्वल होना है, यस और नो? यस यस सर। सर यस सर। चलो थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं इनको। सर बी को 10 माइनस से लीजिए। हाँ बी को क्या लिख सकते हैं? बी को हम लोग लिख सकते हैं 5 minus 6. 10 में। हाँ, तो क्या हो जाएगी ये इक्वेशन? बी को 5 माइनस A लिख सकते हैं ना, हाँ
तो b को अगर 5 माइनस a लिखा, सर A 50/11 आ रहा है। एक मिनट 5 माइनस a बाय बाय a हो गया, करेक्ट। Yes, sir. चलो तो इसको क्या करो, ये क्वेश्चन क्या बन गई है, 3 प्लस लॉग a बाय 5 माइनस a इज इक्वल टू 5 माइनस कर लो, लॉग a बाय 5 माइनस a हो जाएगा। Yes, sir. हाँ तो लॉग ऑफ a बाय 5 माइनस a हो गया 1, सही है। हाँ sir. हाँ तो हमें 2.5. निकालना था pH क्या होगा, 3 प्लस लॉग a बाय 5 माइनस a। ठीक है Yes, sir. यार, देखो तुम सेम ही काम कर रहे हो, तुम कह दो OH माइनस से दोनों को रिएक्ट करा दिया, या केवल HX से करा दिया, उसके बाद भी तो वापस फिर X माइनस की हाइड्रोलिसिस करा के वापस थोड़ा HX बना रहे हो ना। हाँ sir. हाँ मतलब इफेक्टिवली ये दोनों काम सेम ही चीज किया है, कुछ अलग अलग नहीं किया है। ओके यस सर। Sir, can I ask a doubt? हाँ बोलो। Sir, how did we get B is equal to 5 minus A? टोटल OH माइनस के कितने मिलीमोल्स ऐड किए थे, 5 ना। Yes, sir. तो उसमें से ही तो थोड़ा पहले से रिएक्ट हुआ, थोड़ा दूसरे से। सर मतलब दोनों मेथड राइट है ना? हाँ, ओके सर। सेकेंड इक्विवेलेंस पॉइंट पे तो निकाल लोगे। हाँ sir. हाँ वो तो बहुत सिंपल है, 2 वीक बेसिस के लिए सीधे लगा देना, OH माइनस इज रूट ऑफ C1 Kb1 प्लस C2 Kb2। ओके Yes, sir. तो लिख देते हैं। सेकेंड इक्विवेलेंस पॉइंट पे X माइनस की मोलैरिटी कितनी बची होगी, 5 मिलीमोल, और टोटल वॉल्यूम होगा 150, और Y माइनस की भी यही बची होगी, और इसका Kb1 हो गया है 10 रेज टू माइनस 11, 10 रेज टू माइनस 9। तो OH माइनस कंसंट्रेशन विल बी रूट ऑफ 10 रेज टू माइनस 11 इंटू 1/30 प्लस 10 रेज टू माइनस 9 इंटू 1/30। ठीक है, क्लियर। इससे OH माइनस कंसंट्रेशन आ जाएगा, फिर pH और POH निकाल सकते हो। तो एसिड बेस टाइट्रेशन सब परफेक्टली क्लियर है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो नेक्स्ट क्लास इंडिकेटर्स करेंगे। ओके Okay, sir. सर हाँ बोलो। सर मुझे एक प्रूफ में डाउट था, जो एसिड बेस सिचुएशन की सर, आफ्टर इक्विवेलेंस नहीं, एट इक्विवेलेंस पॉइंट पे आपने पीएच कैसे निकाला था, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस बोल के। एट इक्विवेलेंस पॉइंट सॉल्ट हाइड्रोलिसिस से निकालेंगे pH। अच्छा ओके, अच्छा बस x माइनस बचता तो उसका आपने निकाला एवर्जन। अच्छा ओके, मैं देख लिया, वापस ट्राई करके देखता हूं। अच्छा अच्छा समझ, कल डाउट में कुछ करना है। DPP 70 TPP